हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो था हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर 12। वो वीडियो के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनको सैलरी स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि नॉर्मली एक डॉक्टर या इंजीनियर की सैलरी का उनको आइडिया है, लेकिन जो लोग नए हैं मर्चेंट नेवी, जिनको प्रोफेशन पता नहीं है, उनको सैलरी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सैलरी पे एक वीडियो बनाइए जो ऑफिसर्स की सैलरी या कैडेट्स की सैलरी बताता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी के लिए है। चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप एज ए कैडेट ज्वाइन कर रहे हो शिप पे, तो कैडेट की सैलरी नहीं होती है, उसको स्टाइपेंड कहा जाता है, जहाँ पर आपको काम के साथ सीखने का मौका दिया जाता है और उसके लिए आपको एक मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाता है, एक बेसिक। तो वो आपकी सैलरी नहीं है, आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, उसी के साथ आप जहाज पे काम कर रहे हो, तो उसी के लिए आपको जो है एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो एज अ डेक कैडेट मैं यहाँ पर सिर्फ ऑफिसर्स की सैलरी की बात करूँगा, सीनियर ऑफिसर्स की और जूनियर ऑफिसर्स की और इंजीनियर्स की। मैं यहाँ पर क्रू की सैलरी की बात नहीं करूँगा। दोस्तों, अगर आप कैडेट ज्वाइन करो तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपकी कंपनी कौन सी है। अगर आपकी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है या इंडियन कंपनी है, वो बेसिस पे आपकी सैलरी जो है वो पूरी डिपेंड करती है। तो बेसिकली कैडेट्स के लिए सैलरी आपको मिल सकती है, अगर आप एक अच्छी कंपनी में हो तो आपको सैलरी मिल सकती है $300 से लेकर के $600 तक की जो है आपकी सैलरी हो सकती है। तो अभी मैं डॉलर्स में सैलरी बोलूँगा, आप उसको मल्टीप्लाई करिए। अभी का रेट कुछ 75 रुपीज़ चल रहा है अप्रॉक्सीमेट। $1 इज इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज़। तो वो हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से। तो डेक कैडेट की सैलरी समवेयर अराउंड $300 to $600 आपको मिलेगी। इंजन कैडेट है तो उसकी भी सैलरी ये सेम होने वाली है। उसके बाद और एक रैंक आता है जूनियर ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर की सैलरी समवेयर अराउंड $1000 मार्केट चल रही है मार्केट में अभी। इट कैन बी लेस ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शिप यू आर वर्किंग। जैसे आप अगर टैंकर्स पे सेल कर रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ी सी अच्छी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। सिमिलरली आप अगर बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हो या और कोई कंटेनर शिप पे सेल कर रहे हो तो हो सकता है आपकी सैलरी थोड़ी कम हो। और ये बहुत बड़ा इसका डिपेंडिंग फैक्टर है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी का ओनर कौन है, प्रिंसिपल्स कहाँ से है, तो वो उस हिसाब से आपकी जो है सैलरी, आप कौन से फ्लैग पे सेल कर रहे हो तो वो हिसाब से आपकी सैलरी जो है ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन जो मेरे वीडियो में मैं आपको एक लोअर लेवल और एक अपर लेवल दोनों में बताऊँगा, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं आप अपनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट रैंक पे। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जूनियर ऑफिसर का नेक्स्ट रैंक आता है, डेक साइड पे आप जाओगे तो 3rd ऑफिसर, और आप अगर इंजन साइड में जाओगे तो 4th इंजीनियर। इन दोनों का रैंक सेम है, दोनों की सैलरी सेम होती है। ठीक है, तो इन दोनों की सैलरी जो है, एक 3rd ऑफिसर या 4th इंजीनियर, इन दोनों की सैलरी समवेयर अराउंड $1500 to $2500, $1500 से लेकर $2500 के बीच में इनकी सैलरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट रैंक आप ऊपर आओगे तो डेक साइड में आप 3rd ऑफिसर के बाद 2nd ऑफिसर बनते हो, और इंजन साइड में आप 4th इंजीनियर के बाद आप 3rd इंजीनियर बनते हो। तो बेसिकली 2nd ऑफिसर एंड 3rd इंजीनियर दोनों की सैलरी सेम होती है। तो इन दोनों की सैलरी आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो बिटवीन $2500 to $4000। तो कोई कंपनीज में अराउंड $4800 या $5000 तक भी इनकी सैलरी जाती है, लेकिन मैं एक एवरेज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो $2500, $2500 से लेकर $4000 तक आप इनकी सैलरी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद का जो रैंक्स आते हैं वो सीनियर ऑफिसर्स कहलाते हैं शिप पे। और जूनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर के रैंक में और वेजेस में, काम में और दोनों की सैलरी में डिफरेंस काफ़ी होता है। तो एक डेक साइड में 2nd ऑफिसर के बाद आप बन जाते हो चीफ ऑफिसर, और सिमिलरली ऑन द इंजन साइड आप एक 3rd इंजीनियर के बाद बन जाते हो आप एक 2nd इंजीनियर। रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है आप सीनियर ऑफिसर बनने के बाद, लेकिन उसी के साथ आपकी वेजेस, आपकी सैलरी जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो आप अगर चीफ ऑफिसर बन रहे हो या आप अगर 2nd इंजीनियर बन रहे हो तो आपकी सैलरी लगभग सेम रहेगी शिप पे।
तो आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड $6,000 से लेकर समवेयर अराउंड $12,000 तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो लोअर लेवल के रेंज में आते हैं क्योंकि उनके शिप्स वैसे होते हैं। हो सकता है कभी कोई छोटा शिप हो या कोई फिक्स रन पे शिप हो, होम ट्रेड में चल रहा है जो पोस्टल कर रहा है, तो इनको जो है 6,000 से लेकर के आपको है जो हायर कैप $12,000 तक को आपकी सैलरी हो सकती है। तो अभी ये आप बोलोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस क्यों है और कैसे है? तो दोस्तों वही है, जैसे आप अगर लाइसेंस अपना निकालते हो तो आप मान लो आप यूके से लाइसेंस क्लियर करते हो अपना एग्ज़ाम्स, या आप इंडिया से अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करते हो, तो आपकी सैलरी जो है वो अच्छे रेंज में रहती है। लेकिन मान लो आपने पनामा से अपना लाइसेंस क्लियर किया है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, तो आपको सिर्फ पनामा फ्लैग शिप्स पे ही आप सेल कर सकते हो। तो आपका रेस्ट्रिक्शन हो गया है इस मामले में, आप बाकी शिप्स पे एज अ चीफ ऑफिसर या एज अ सेकंड इंजीनियर सेल नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ पनामा फ्लैग शिप्स पे जा सकते हो। तो उसके लिए जो है ये लोअर केसेस जो है वो उसमें चले जाते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस जो आता है वो उसी वजह से आता है। तो इसके बाद जो है टॉप मोस्ट रैंक जो होता है वो डेक साइड में कैप्टन होता है आफ्टर चीफ ऑफिसर, एंड इंजन साइड में जो जहाज का टेक्निकल हेड होता है वो चीफ इंजीनियर होता है। चीफ इंजीनियर और कैप्टन ये दोनों की रैंक लगभग सेम होती है शिप पे, हालांकि कैप्टन को ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और ही इज़ इन कमांड, तो दोनों की सैलरी लेकिन सेम होती है। कोई कंपनीज में जस्ट टू कीप दिस डिफरेंस थोड़ा सा मास्टर को थोड़ी सी सैलरी या अलाउंसेस कुछ चीफ इंजीनियर से ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जो है मास्टर एंड चीफ इंजीनियर की सैलरी सेम होती है। तो मास्टर और चीफ इंजीनियर की सैलरी अभी क्या है हम देखते हैं। नॉर्मली मास्टर एंड चीफ इंजीनियर की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $8,000 से लेकर के जो है $15,000 तक आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी ये सैलरी मैं बात कर रहा हूँ आप जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप शिप ज्वाइन करते हो तब। कोई कंपनीज राउंड द ईयर वेजेस भी देती है, जैसे आप काम कर रहे हो तभी भी आपको सैलरी मिल रही है, आप घर पे हो तभी भी आपको सैलरी मिल रही है। तो उनके सैलरी का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उनमें फिक्स्ड वेकेशन होता है। वेयरएज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जब शिप पे ज्वाइन कर रहे हो तब समझ लो आपने 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने 4 मंथ्स पे सैलरी अर्न की, उसके बाद आप अगर घर पे 2 महीना रहे तो आपको 2 महीने में कोई सैलरी नहीं मिलेगी। मान लो आपका कुछ काम है और आप घर पे 5 महीना रुकना चाहते हो, 5 महीना आप रुके तो आपको 5 महीने में 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और राउंड द ईयर वेजेस इन दोनों का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं ये 19-20 आजू बाजू में ही आते हैं। तो ये था दोस्तों एक स्ट्रक्चर फ्रॉम डेक कैडेट अप टू कैप्टन एज वेल एज फ्रॉम इंजन कैडेट अप टू चीफ इंजीनियर। जो ऑफिसर रैंक्स है उनकी सैलरीज का ये स्ट्रक्चर है। लगभग आपको यही स्ट्रक्चर सभी कंपनीज में मिलेगा। दोस्तों ये जो मैं आज सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसी वीडियो में हाईलाइट करना चाहूँगा। दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत एजेंट घूम रहे हैं जो आपको प्रॉमिस करेंगे कि आप ये करिए, आपको जहाज पे लेके जाएंगे, सैलरी इतनी होगी, उतना होगा, आपको हमें सर्विस चार्ज देना पड़ेगा इतना। तो दोस्तों ये सब चोंचले में मत पड़िए, ये सब झांसे में मत पड़िए। ये एक चक्रव्यूह है, आपने पैसा दे दिया तो आप ना कहीं और जा सकते हो और आपको वो जहाज तो जब एजेंट देगा तभी देगा। और बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है बच्चों में कि घर पे उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है स्ट्रॉन्ग, 2 लाख 3 लाख रुपए एजेंट को दे रहे हैं क्योंकि दूसरी कोई आस दिख नहीं रही है, दूसरी कोई होप्स दिख नहीं रही है। 2-3 लाख एजेंट को दे दिया, अपनी प्री सी ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद घर बैठे वेट कर रहे हैं, ना एजेंट जहाज दे रहा है और ना ये किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पैसा तो अभी एजेंट को दिया है तो उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये झांसे में प्लीज़ मत पड़िए दोस्तों। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर है जहाज पे ज्वाइन करने का। आप अगर ऑफिसर साइड में ज्वाइन करना चाहते हो तो एक स्ट्रक्चर है, आप अगर क्रू साइड में भी ज्वाइन करना चाहते हो तो भी एक स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर से जाइए और आपको जो है जॉब मिलेगा और आपको वेजेस मिलेंगी जो मैंने ये वीडियो में ऑफिसर्स के लिए बताई है। तो आई होप दोस्तों, मेरे काफ़ी दोस्तों ने ये मुझे मैसेजेस करके पूछा था कि सर प्लीज़ सैलरी बताइए। तो मुझे लगता है बहुत सारे वीडियोस है भी यूट्यूब पे जो सैलरीज बताते हैं, लेकिन मेरे फॉलोअर्स के लिए मैंने ये एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा तो मैंने बना दिया है। तो दोस्तों यही है आज का वीडियो, मैं इसी के साथ एंड करना चाहूँगा। प्लीज़ अपना प्यार बरकरार रखिए और आपको ऐसे कोई और डाउट्स हैं तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट्स में लिखिए, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।